नमस्कार एवं जय हिंद बच्चों आज हम करेंगे रहीमदास के दोहों के प्रश्नोत्तर। ये जो रहीमदास दोहे के यह दूसरा वीडियो जिसके अंतर्गत प्रश्नोत्तर किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? इसका उत्तर होगा, जैसे टूटे हुए धागे को जोड़ने से उसमें गांठ पड़ जाती है और वह पहले की तरह नहीं हो पाता है, उसी तरह रिश्ते के टूटने के बाद रिश्तों को फिर से जोड़कर पहले की तरह नहीं बनाया जा सकता है, एक खटास सी रह जाती है। प्रश्न दूसरा है, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए और अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है? इसका उत्तर होगा, जब हम अपना दुख दूसरों को बताते हैं तो दूसरे हमारा दुख बांटने की बजाय उसका मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए हमें अपना दुख दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए, अपने तक सीमित रखना चाहिए। प्रश्न तीसरा है, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य क्यों कहा है? इसका उत्तर होगा बच्चों, कीचड़ में जल की अल्प मात्रा होती है, फिर भी इस जल से कई जीवों की प्यास बुझती है, लेकिन सागर का जल विशाल मात्रा में होने के बावजूद भी किसी की प्यास नहीं बुझा पाता। इसीलिए रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख को धन्य कहा है। प्रश्न चौथा है, एक को साधने से सब कैसे सज जाता है? उसका उत्तर है, जिस तरह से जड़ को सींचने से ही पेड़ में फूल और फल लगते हैं, उसी तरह से एक को साधने से सब सज जाता है। एक काम के पूरा होने से अन्य कार्यों के लिए रास्ता अपने आप निकल आता है। प्रश्न 5 है, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? तो इसका उत्तर है, कमल के लिए जल ही संपत्ति है। जल के बिना कमल को ज़रूरी पोषण नहीं मिलेगा। ऐसे में सूर्य भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा, बल्कि कमल सूर्य की तापिश में झुलस कर मर जाएगा, मुरझा जाएगा, सूख जाएगा। अयोध्या नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? इसका उत्तर है, अवध नरेश को उनके पिता ने वनवास की आज्ञा दी थी, इसीलिए अयोध्या नरेश को चित्रकूट जाना पड़ा था। अन्यथा कोई भी व्यक्ति अनुकूल समय में चित्रकूट जैसे स्थान पर रहने के लिए नहीं जाता है। नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? इसका उत्तर है, नट को कुंडली मारने में महारत हासिल होती है। वह कुंडली मारकर अपने शरीर को किसी भी मुद्रा में मोड़ सकता है, इसी कारण वह आसानी से ऊपर चढ़ जाता है। प्रश्न 8, मोतिस मानुष चूर्ण के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, पानी के अभाव में मोती का निर्माण संभव नहीं है। बिना पानी के आदमी 1 सप्ताह से अधिक जीवित नहीं रह सकता है। घर की पुताई के लिए चूना बनाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।